क्या आप जानते हैं भारत के संविधान में एक ऐसी गुप्त शक्ति छिपी है जो एक साधारण से पोस्ट कार्ड को भी मौत के वारंट या आज़ादी के परवाने में बदल सकती है। एक ऐसी ताकत जिससे बड़े बड़े नेता और अफसर भी खूब खाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका गाइड और आज लर्न विद स्टोरीज पर हम किताबों के पन्ने नहीं बल्कि इंसाफ के वो राज खोलेंगे जिसे दुनिया PIL यानी जनहित याचिका कहती है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि कानून की ये कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। एक कैदी जो 20 साल से बिना किसी मुकदमे के जेल में बंद है क्योंकि उसके पास वकील के पैसे नहीं है। एक गांव जहां का पानी जहर बन चुका है पर कोई सुनने वाला नहीं। सालों तक हमारा कानून कहता था जिसका दर्द है वही कोर्ट आएगा, लेकिन फिर 1980 में एक चमत्कार हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब दर्द किसी का भी हो, आवाज़ कोई भी उठा सकता है। दोस्तों, इसी जादुई बदलाव का नाम है PIL यानी जनहित याचिका। इसकी जड़ें जुड़ी है 1960 के अमेरिका से, जहां इसे उन लोगों के लिए बनाया गया था जिनका कोई प्रतिनिधि नहीं था। भारत में इसे लाने का श्रेय जाता है 2 इनकलाबी जजों को, जस्टिस VR कृष्ण अय्यर और जस्टिस PN भगवती। इन्होंने कोर्ट के बंद दरवाज़ों की जंजीरें तोड़ दी। पुराना नियम था लोकस स्टैंडी, मतलब जिसका हक मरा वही लड़ने आए, लेकिन PIL ने इस नियम की धज्जियां उड़ा दी। अब कोई भी जनभावना वाला व्यक्ति या संस्था गरीबों और बेसहारों के हक के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती है। कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा कि अगर आप हमें एक पोस्ट कार्ड या तार भी भेजेंगे तो हम उसे एक केस मानकर सुनवाई शुरू कर देंगे। है ना कमाल। PIL कोई शौक नहीं बल्कि एक मिशन है। इसके 3 बड़े मकसद हैं। सबसे पहला, कानून के शासन की रक्षा ताकि कोई भी कानून से ऊपर न हो। दूसरा, कमज़ोरों की पहुंच ताकि न्याय सिर्फ अमीरों के जागीर न हो। और तीसरा मकसद है मौलिक अधिकार ताकि संविधान में लिखी बातें सिर्फ कागज़ों पर न रहे बल्कि गरीब के पेट और पीठ तक पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट ने एक लिस्ट बनाई है। आप बंधुआ मजदूरी, पर्यावरण प्रदूषण, दंगों के शिकार लोगों या जेल में हो रहे शोषण के खिलाफ PIL डाल सकते हैं। लेकिन सावधान, अगर आप अपने मकान मालिक से लड़ रहे हैं या अपनी पेंशन के लिए परेशान हैं तो वो PIL नहीं कहलाएगी, वो आपका व्यक्तिगत मामला है। जैसे हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती वैसे ही हर PIL जनहित में नहीं होती। कोर्ट ने देखा कि कुछ लोग इसका इस्तेमाल पब्लिसिटी यानी कि पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन या पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन कमाने के लिए कर रहे हैं। जस्टिस ने साफ कहा PIL कोई हर मर्ज की दवा या जादू की गोली नहीं है। अगर किसी ने निजी दुश्मनी या पब्लिसिटी के लिए गलत PIL डाली तो कोर्ट उस पर भारी जुर्माना भी ठोक सकता है। जज साहब अब पहले चेक करते हैं कि ये याचिकाकर्ता की नीयत साफ है या नहीं। तो अगली बार जब आप देखें कि एक छोटी सी याचिका से किसी नदी की सफाई शुरू हो गई या हज़ारों कैदी रिहा हुए तो याद रखना यह PIL की ताकत है। यह लोकतंत्र का वो ब्रह्मास्त्र है जो आम आदमी के हाथ में है। कैसा लगा आपको आज का ये सस्पेंस? अगर आप चाहते हैं कि मैं उन ऐतिहासिक PIL केसेस पर वीडियो बनाऊं जिन्होंने भारत बदल दिया तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस ब्रह्मास्त्र की जिसने लोकतंत्र को जिंदा रखा। लेकिन याद रहे, शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। PIL हक दिलाने के लिए है, खुद को चमकाने के लिए नहीं। अगर आज की इस कानूनी दास्तान ने आपके दिमाग की बत्ती जलाई है तो लर्न विद स्टोरीज को अपना प्यार ज़रूर दें। सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी आप मिस न करें। लाइक करें अगर आपको लगा कि ये जानकारी शेयर होनी चाहिए, और कमेंट में बताएं क्या आप जानते हैं वो पहला केस कौन सा था जिसने PIL की शुरुआत की। पढ़ते रहिए, समझते रहिए,
क्योंकि जब आप सीखेंगे तभी तो देश बढ़ेगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।